भवतां सर्वेषां स्वागतम व्यावरामि। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ए हार्टिएस्ट एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का इस 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। कार्यक्रम को शुभता से ओतप्रोत करने एवं हमारे आचरण को मंगल करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाए। अतः मैं गोविंद दास जी से अनुरोध करता हूं कि वे कार्यक्रम को मंगलाचरण कर आगे बढ़ाएं। यस्यामलं नपसद सुयशोधुनापि गायन् जगन्तरिषयो दिगभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवशुपालकिरीटिभूषं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। धन्यवाद। निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां निस्तामयस्थानमेकं कविवदवत्सां जीवनं धर्मद्रमस्य प्रभवतु भवतां धन्यवाद गोविंद दास जी। आज इस कार्यशाला में 2 ऐतिहासिक पल हैं। पहला कि भारत सरकार के बजट द्वारा 30 अप्रैल 2020 को हमारा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अब श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए मैं हमारे सम्मानित कुलपति जी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ दूसरी जो अनोखी बात है वो ये है कि हमारे इस विश्वविद्यालय द्वारा ये पहला कार्यक्रम है, कार्यशाला है जो ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इसके लिए मैं हमारी परियोजना अध्यक्षा जी का उनके नेतृत्व के लिए और माननीय कुलपति जी का उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूं। अब हमारे इस विश्वविद्यालय में और हमारे इस टीएलसी में हमारा यह उद्देश्य रहा है जिसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। श्रीमद् गीता भगवत गीता के इस आधार वाक्य का अवधान कर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का यह शिक्षण अधिगम केंद्र अपने गुणात्मक, नवाचारी एवं कार्योत्पादक प्रयासों के लिए समस्त भारत में विख्यात है। आज जब हम कोरोना वायरस से परिणत इस महामारी के कारण लॉकडाउन में है तो भी हमने अपने अभियान को रुकने नहीं दिया और हमारे श्रद्धेय कुलपति जी के मार्गदर्शन तथा हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र की अध्यक्षा प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी के सबल, सक्षम, समर्थ एवं ऊर्जावान नेतृत्व में इस 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन कर ज्ञान गंगा को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अतः इस कार्यशाला के उद्देश्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, कार्यशाला के संदर्भ से आपको अवगत कराने के लिए तथा सम्मानित अतिथियों का वाचिक स्वागत करने के लिए मैं माननीय परियोजना अध्यक्षा जी से निवेदन करता हूं कि वे कार्यशाला संदर्भ प्रस्तुत कर वाचिक स्वागत भी करें। धन्यवाद जितेंद्र जी। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, नमो नमः, सुप्रभात। परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, शिक्षा संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर के भरत भूषण जी, सत्र संचालक जितेंद्र जी और इस कार्यशाला में उपस्थित सभी मेरे प्रिय प्रतिभागीगण। अभिकल्पन एवं विकास, टेक्स्ट एवं इमेज ई संसाधन विषय पर आयोजित
इस 3 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला में मैं आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, शिक्षा शास्त्र विभाग की तरफ से, केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मुझे यह आप सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और गर्व भी है कि हमारे विद्यापीठ को अब केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्राप्त हो गया है और इस दिव्य स्वप्न को साकार करने के पीछे हमारे यशस्वी कुलपति महोदय जिनके दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता, समर्पण एवं सतत प्रयास रहा है। महोदय, मैं आपको पुनः इसके लिए बधाई देना चाहूंगा और मंगल कामना करती हूँ कि आप के इस कुशल नेतृत्व में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयां, उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। केंद्र द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में आपका प्रेरणादायी सानिध्य हमारे सभी प्रतिभागियों और हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत रहा है और यह सौभाग्य आज हमें फिर से प्राप्त हुआ है। महोदय, मैं आपका पुनः अपनी तरफ से, केंद्र की तरफ से और हमारे 190 प्रतिभागियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। वेरी प्रोएक्टिव, डायनेमिक और कोऑपरेटिव हमारे शिक्षा संकाय प्रमुख प्रोफेसर के भरत भूषण जी का भी मैं केंद्र की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से जुड़े हमारे सम्मानित प्रतिभागियों का भी मैं इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना था। जो हमारे नए प्रतिभागी हैं उनके लिए मैं केंद्र का परिचय देना चाहूंगी। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का शिक्षण अधिगम केंद्र भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन के तहत शिक्षा शास्त्र में अक्टूबर 2017 में स्थापित हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षा, विशेषकर संस्कृत शिक्षा से जुड़े अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक एवं शोधार्थियों का शिक्षण अधिगम प्रणालियों के नियोजन, अभिकल्पन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन हेतु दक्षताओं एवं कुशलताओं का विकास करना है, जिसके लिए केंद्र के द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। अभी तक केंद्र के 3 चरणों में 26 कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और यह केंद्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस शिक्षण अधिगम केंद्र को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संस्कृत शिक्षण प्रवृत्ति विषय पर स्वयं द्वारा ऑनलाइन पुनश्चर्या कार्यक्रम, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्रामिंग टीचिंग अर्पित कोर्स 2018 और 2019 के विकास एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र नेशनल रिसोर्स सेंटर के रूप में भी अधिसूचित किया है और हमारा अर्पित 2018 और 2019 दोनों ही कोर्स का संचालन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। आज अगर हम सभी जानते हैं कि विश्व एक ऐसे संकट से संघर्ष कर रहा है जिसे किसी ने ना कभी देखा है, ना सोचा है और ना ही उसकी कल्पना की है। हाँ, इस कोविड-19 महामारी और अचानक से हुए लॉकडाउन के प्रभाव से शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहा है। इसके कारण आज हमारी शिक्षण पद्धतियों में एक बहुत बड़ा पैराडिग्मिक शिफ्ट, जो कि फेस टू फेस टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ हम शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी समस्या, हम अपने कोर्स संबंधित विषय वस्तु को अपने छात्रों से कैसे संप्रेषित करें और उनके साथ कक्षा जैसा संप्रेषण कैसे स्थापित कर सकें। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम
सभी शिक्षकों को डिजिटली इक्विप्ड तो होना ही होगा, साथ ही साथ डिजिटली कॉम्पिटेंट भी होना पड़ेगा। और इसी संदर्भ को लेकर शिक्षण अधिगम केंद्र के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आज की कार्यशाला जो है वो प्रथम कड़ी। आज की जो हमारी कार्यशाला, उसका मुख्य उद्देश्य है कि टेक्स्ट एवं इमेज एज ई रिसोर्सेज या ई संसाधन का हम कैसे अभिकल्पन कर सके, उनका विकास कैसे किया जाए, उससे संबंधित कुशलताओं एवं दक्षताओं का विकास करना है। और कार्यशाला को जो विविध सत्र होंगे वह संसाधनों के अभिकल्पन और विकास से संबंधित टूल, सॉफ्टवेयर, ऐप्स से हमारे प्रतिभागियों को परिचित करेंगे और साथ ही साथ उसकी क्या प्रयोग विधि होगी उसको सत्रों में प्रदर्शित भी किया जाएगा। आज की कार्यशाला में जो ये हमारे सेशंस होंगे, एक प्रैक्टिस सेशन होगा और एक जो है क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखेंगे, जिसमें आप सभी के जो भी प्रश्न होंगे वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिए जाएंगे। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं आशा करती हूँ कि यह कार्यशाला आपके तकनीकी संबंधित कुशलताओं को संवर्धित तो करेगी, साथ ही साथ आपके लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग, अनेकों अनेक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद मैम। अब हमारे समक्ष अध्यक्ष के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय कुलपति जी विराजमान हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवगत हैं कि सर संस्कृत क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, शोध क्षेत्र में एक हस्ताक्षर के रूप में जो है जाने जाते हैं। सर के बारे में जो है अगर हम कुछ कहें तो वो हमारे लिए जो है सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, क्योंकि लगभग पिछले 4-5 दशक से माननीय कुलपति जी मां सरस्वती की सेवा में संलग्न है। साहित्य, उनके बारे में कुछ कहने के लिए मैंने जो है 4 पंक्तियां कही हैं, उनको जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। साहित्य की समरसता और नेतृत्व का नाद, साहित्य की समरसता नेतृत्व का नाद, कार्यशाली में परिपक्वता हृदय को देती आह्लाद, कार्यशाली में परिपक्वता हृदय को देती आह्लाद। जिस काम की संभाल लेते हैं आप कमान, जिस काम की आप संभाल लेते हैं कमान, कार्य सिद्धि हेतु निरंतर संलग्न रहते हैं अविराम। नेतृत्व एवं संकल्प का अवधान कर कार्य पूर्ण करने के पश्चात ही लेते हैं आप विराम, कार्य पूर्ण करने के पश्चात ही आप लेते हैं पूर्ण विराम। तो मैं जो है पिछले 5-6 वर्षों से देख रहा हूं कि सर ने कितने अथक परिश्रम से हमारे विश्वविद्यालय को विद्यापीठ से उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है परिणत कराया है। उसके लिए सर आपका वंदन, अभिनंदन। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को अग्रसारित करने में नहीं रहने देंगे जो कभी कमी। ईश्वर करे आपकी चमक बढ़े और अमिट रहे आपकी छवि। ईश्वर करे आपकी चमक बढ़े और अमिट रहे आपकी छवि। अब मैं साहित्य शास्त्र मर्मज्ञ, शोध शास्त्र विशेषज्ञ एवं नेतृत्व विधा के हस्ताक्षर माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे अध्यक्ष भाषण द्वारा और अपने आशीर्वचनों द्वारा सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय कुलपति जी। आरूढ़ासे निवसतु हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे धाना कनकपटभृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलका सर भारत जी केंद्र है, केंद्र विदेश का सर अमिताभ पांडे भारद्वाज जी, संयोजक आज के विनोद और हमारे के विशेषज्ञ
डॉक्टर जितेंद्र जी एवं समस्त विभागी यह भारतीयता का भी स्वरूप है। तो हम हाल में पसंद रहने वाले हैं। सच्चा भारतीय कभी विपत्ति में परेशान नहीं होता है। कहते विपत्ति में उसकी धैर्य की परीक्षा होती है। बहुत अच्छा एक भाषिक है जो आता है, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधिनी क्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनं सुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। ये महात्माओं का देश है, ऋषियों का देश है, मुनियों का देश, पतियों का देश है, जो तपस्या में निरत होते हैं, जिनका बल तपोबल ही बल रहता है, जिनका धन ही होता है, होते हैं, उन्हें क्या विपत्ति। कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व को आक्रांत करके पूरे विश्व को परेशान करके रख दिया है, वहां भी हम आराम से चैन से उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और विजयी हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व पर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उसकी योजना कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का साहस बढ़ा रहे हैं, धैर्य दिला रहे हैं, जिस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं, उससे निश्चित रूप से भारत मार्गदर्शन कर रहा है। आज इस स्थिति में भी हम ज्ञान विज्ञान की बातें छोड़ते नहीं हैं, निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। उसी उपक्रम में आज हमारे इस अध्ययन केंद्र में इस आयोजन को रखा है और इसमें विषय अभिकल्पन एवं विकास का है, डिजाइन एंड डेवलप। तो वस्तुतः चीज के विकास के लिए सबसे पहले है उसका अभिकल्पन। अगर कल्पनाशीलता नहीं है, अभिकल्पन नहीं है, तो विकास क्या होगा? होगा भी तो वो व्यवस्थित नहीं होगा, अव्यवस्थित होगा। ये सारी चीजें जीवन के लिए भी जरूरी है और एक अच्छे शिक्षक के लिए भी जरूरी है। महाभारत में एक श्लोक आता है, सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं पिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च विद्यश्च यश्च जानाति तेवितुम्। तो ये जो पृथ्वी है सोने का कमल खिलाती है, सोने का फूल खिलाती है, फूल को चुनता कौन है? या तो शूर होगा जिसके अंदर शक्ति होगी, बलशाली होगी, लोग उसको देख करके ही रास्ता छोड़ देंगे। अपने बल के प्रयोग के कारण वो जो है दिग्विजय होगा और उस सुवर्ण पुष्प को प्राप्त करेगा। अथवा कृत विद्यश्च विद्वान होगा, विद्या से बनी होगा, ज्ञानवान होगा, उसके ज्ञान का सम्मान करते हुए लोग उसके लिए रास्ता खाली कर देंगे, वो सुवर्ण पुष्प को धारण करेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा है सेवा। सेवा वाला अपनी सेवा भावना के कारण वह फल प्राप्त कर लेता है, यह हम सब जानते हैं। क्योंकि सेवा अगर करता है तभी गुरु प्रसन्न होता है और गुरु का जो ज्ञान है वह हमसे प्राप्त होता है। इसके अनेक उदाहरण हमारे साहित्य में विद्यमान है, जहाँ शिष्यों ने गुरु की सेवा करके शक्ति प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया और भक्तों ने भगवान की सेवा करके अमोघ शक्ति प्राप्त की है। इसका बहुत सारा उदाहरण प्राप्त है। तो हमारे देश में जो बलशाली है, चाहे वो शक्ति से बलशाली हो, चाहे वो ज्ञान से बलशाली हो, बलशाली जो है उसी का सम्मान होता है, निर्बल का कोई सम्मान नहीं होता है। तो बलशाली बनने के लिए उसको बलवान बनाने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और हमारा अध्यापक जितना सशक्त होगा, जितना समर्थ होगा, चाहे ज्ञान की दृष्टि से, चाहे ज्ञान के वितरण की दृष्टि से, अर्चन और संक्रमण ज्ञान का दोनों ही अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप सब जानते हैं, कालिदास ने लिखा है, संख्या संक्रांति रंजस्य विशेष युक्ता यस्यो भयं साधु सशिक्षकाणां गुरु प्रतिष्ठा। ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ज्ञानी तो अच्छा अध्यापक नहीं होगा। कि जो शिक्षक है जितना सामर्थ्यशाली होगा
जितना ही उसका ज्ञान माने चारों तरफ फैलाने में, संक्रमण करने में जितना वो समर्थ होगा, उसी तरह से उसके ज्ञान को विस्तारित कर पाएगा। तो जब हम फेस टू फेस टीचिंग करते हैं, उस समय हमारे सामने छात्र होता है, हमें छात्र की जो आंखों को देख करके, उसकी भंगिमा को देख के ये समझ में आ जाता है कि ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और हम इसको कितना सरल कर पा रहे हैं, ठीक से उसके हृदय में इस ज्ञान को पहुंचा पा रहे हैं, ये बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां कक्षा नहीं है, छात्र सामने नहीं है, लेकिन उसको अपना ज्ञान पहुंचाना है, तो ऐसी स्थिति में ये ऑनलाइन का सिस्टम जो आज का आधुनिक संसाधन है, इसका उपयोग करता है। इसमें अगर उसकी निपुणता नहीं रहेगी तो वो कितना भी ज्ञानी हो, अपने ज्ञान को संक्रांत नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तरह की निपुणता भी अपेक्षित है। तो दो तरह की निपुणता जो कालिदास के जमाने में उस समय थी, एक तो ज्ञानार्जन की निपुणता, दूसरी संक्रमण की, ज्ञान को प्रदान करने की निपुणता। ज्ञान के प्रदान करने की उस समय कक्षा में थी, आज जो है ऑनलाइन के माध्यम से अपेक्षित हो गया, तो ये निपुणता भी चाहिए। इसके लिए हम जो है निरंतर प्रयत्नशील हैं, विद्यापीठ के अध्यापकों का भी प्रशिक्षण करते रहते हैं, उनकी मीटिंग साथ में लेते रहते हैं। लेकिन जो वेबिनार है, पहली बार सम्मेलन ऑनलाइन के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय करने के बाद पहली बार आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं अमिता जी को और अपने विशेष रूप से संकाय प्रमुख महोदय को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने शुरुआत की। और इस कार्यक्रम से हम देख कि 194 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, तो वो सारे के सारे प्रशिक्षित होंगे। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे जो आचार्य जो परंपरागत माने शास्त्रों का अध्यापन करते हैं, वेद का, न्याय का, व्याकरण का, उन लोगों ने भी इस मीट जो गूगल मीट है, इसके माध्यम से अध्यापन किया, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और बड़ी सफलता से कर रहे हैं। इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जो दूर बैठा हुआ छात्र है, जिसके पास इंटरनेट की स्पीड नहीं है या डाटा की प्रॉब्लम है, उनको कठिनाई भी हो रही, तो उनको दूसरे माध्यम से सहायता दी जा रही है। लेकिन ये मैं कहूं कि पारंपरिक विद्या इस रूप में पढ़ाई जाएगी, ये तो कल्पना के बाहर था मेरे लिए, लेकिन बड़ी भारी सफलता मिली, इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम से जो हमारे और दूसरे प्रतिभागी हैं, जिनकी आज ट्रेनिंग होगी, जिनको आप उनके अभिकल्पन और उनके डेवलप की बात करेंगे, तो वो इस टूल से कर रहे हैं, तो उनका दोहरा ज्ञान वर्धित होगा, एक माध्यम का भी ज्ञान होगा, कैसे इसमें निपुणता। जैसे बहुत शोर हो रहा था, हम कुछ कह रहे थे, हम खुद ही नहीं सुन पा रहे थे कि हम कह क्या रहे हैं, तो पता लग गया कि कहीं से कोई इस तरह से है जो माइक ऑन रह गया है और घर का सारा वातावरण इसमें आ रहा है, सब लोगों को सुनाई दे रहा है, तो सब लोगों ने बंद किया उसको। तो ये सब सारी सावधानियां हैं जिससे ये सब सारी चीजें जाती हैं। और आज यह आवश्यक भी है, क्योंकि इससे वस्तुतः व्यक्ति शक्तिमान होता है। हमारे यही जो है निदेशक महोदय ने मंगलाचरण किया, जो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण अथवा शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सचमुच में शक्ति सब में विद्यमान है, तो शक्ति का उपयोग कैसे हो, शक्ति का संवर्धन कैसे हो, यही सब हमारे आचार्य लोग करते हैं। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका निश्चित रूप से लाभ होगा और एक यशस्वी कार्यक्रम होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसके संयोजक जितेंद्र जी है, परमेश भी है आपके कार्यक्रमों में, लेकिन हमें लगता है कि इस समय संयोजन में नहीं है, लेकिन कार्यक्रम जरूर सुन रहे होंगे। तो जो ये देख लीजिएगा, जो संस्कृत के विद्वान इसमें भाग लें, उनके लिए संस्कृत में कुछ अवसर जरूर है बातचीत करने का, क्योंकि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। ज्यादा करके लोग संस्कृत के बाहर के विषयों के होंगे, भाषाओं के होंगे, इसलिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों को मिला जुला करके इसका प्रयोग करेंगे। और मैं अगर संयोजक महोदय को धन्यवाद देते समय उनकी कविताओं की प्रशंसा न करूंगा तो बात पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि सहृदय होना एक अद्भुत है। काव्य के लिए कहा गया कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो आत्मा का जो सौंदर्य है वो कविता के माध्यम से शब्द रूप में निकलता है, जिससे पता चलता है व्यक्ति कितना सहृदय है। जो जितना सहृदय होता है
उतना ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके मन में होती है, सबके प्रति वो बड़ा जागरूक रहता है, सबके प्रति सोचता है, सबकी उन्नति अभिन्नति से प्रसन्न होता है। तो इन्होंने कविता सुनाई और उस कविता में जो अंतिम लाइन कही उससे मुझसे थोड़ी विप्रतिपत्ति है। जितेंद्र जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका माइक जो है बंद है। जितेंद्र जी का माइक बंद है, अनम्यूट करिए। ऑन कर लिया सर मैंने। अंतिम लाइन सुनाई फिर से। हाँ सर। जहां पूर्ण विराम की बात कही थी आपने। हाँ, मैंने कहा था गुरु जी कि जिस नेतृत्व एवं संकल्प का अवधान कर कार्य पूर्ण करने के पश्चात ही लेते हैं विराम। अभी आपने संशोधन कर दिया, पूर्ण विराम लिख दिया था, अभी आपने विराम कर दिया। नहीं गुरु जी, गलती से बोला गया होगा, मैंने पूर्ण विराम नहीं किया, क्षमा चाहूंगा। लेकिन लिखा था, अब बोला था आपने पूर्ण विराम, चूंकि रिकॉर्डिंग में बाद में देख लीजिएगा, चिंता नहीं है। नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा गुरु जी। नहीं क्षमा नहीं, आपको मैं समीक्षक भी हूँ ना, इसलिए धन्यवाद। इसलिए मैं ये कह रहा था कि विराम तो होता नहीं है, विराम तो काम खत्म हो जाता है, पूर्ण तो अंतिम सांस में होता है। यहाँ काम करते रहते अविराम काम करते रहते, विराम तो लेना ही नहीं। अगर विराम ले लिया फिर तो क्या काम किया, ये मतलब काम में नहीं होता है। और यही मैं आप में भी चाहता हूँ, आप काम खत्म होने के बाद ये दीप की शिखा की तरह है, जैसे दीप की शिखा अनवरत जलती है और हमें खुलती नहीं है, क्योंकि उसकी निरंतरता इतनी सघन होती है कि लगता है कि एक दीप शिखा जल रही, जबकि हर क्षण नई दीप शिखा होती है। ऐसे ही हर एक बूंद आगे बढ़ता है लेकिन दिखता नहीं है। एक नदी पूरा यहाँ से वहां तक दिखती है, उद्गम से विलय तक, लेकिन वो हर क्षण बदलती रहती है। उसी तरह से कार्य भी निरंतर गतिमान रहना चाहिए, उसमें आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और आप लोगों को सुन करके और मेरी बहुत शुभकामनाएं, इसकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। प्रतिभागियों के लिए भी यह ज्ञानदायी हो, फलदायी हो। इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद माननीय कुलपति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों एवं मार्गदर्शन हेतु हम प्रयास करेंगे कि हम जो है संशोधन कर अग्रसारित होते रहे और आपका जो गौरव है उसमें वृद्धि करते रहे। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के अगले चरण में मैं हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष संकायाध्यक्ष प्रोफेसर के भरतभूषण जी को आपके समक्ष जो है आने के लिए कहने से पहले कि प्रोफेसर के भरतभूषण जी हमारे विभाग के, जैसा कि मैंने कहा, डायनेमिक, एक्टिव एंड ऑलवेज हेल्पफुल, और साथ ही साथ जो है वो विभिन्न विधाओं के, भाषाओं के और विषयों के भी ज्ञाता है। तो सर भी जो है काफी समय से जो है शिक्षण क्षेत्र में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। मैं भी जो है उनके लिए जो है कुछ कहना चाहूंगा कि जो है विनीत, डायनेमिक एंड रनिंग, जो है विनीत, डायनेमिक एंड रनिंग, वांग्मय एवं मॉडर्न विद्याओं के हैं आप धनी, विविध प्रकार का ज्ञान है जिनका आभूषण, ऐसे विशिष्ट संकायाध्यक्ष है प्रोफेसर के भरतभूषण। अब मैं बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी, विविध भाषाओं के ज्ञाता, व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान एवं हमारे शिक्षा शास्त्र संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष माननीय प्रोफेसर के भूषण जी से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को अग्रसारित करें। वल्लभ कल के में थोड़ा संकोच हो रहा है, ज्येष्ठों का नाम लेना सामर्थ्य नहीं है। और इतने सारे आई एम विटनेसिंग 191 प्लस 86 व्यूअर्स आर हियर। सभी को परिचय देने के लिए आचार्य प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी है
आपने सुना होगा, स्वयं एक कवि है, उसका वास्तविकता यथार्थ को हम तो बार बार अनुभव करें। अभी सभी लोग विटनेस, सभी लोगों को साथ स्वयं जो एक कवि है, उसको आज आपने अनुभव किया होगा। सर, आपको मैं कुछ शब्दों के बाद मैं आपको धन्यवाद दे दूंगा सर। कराऊंगा सर। Sir, today is the need of preservation of knowledge, advancement of knowledge, transformation knowledge का समय आ गया है. It is only possible with the digital, electronic, information and communication technology या computer assisted instructions के रूप में ही हो सकता है. ये आप द्वारा इस विश्वविद्यालय में, नेशनल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये शुरू हो चुका है सर. And you are the person has given a very यथार्थ दृष्टांत, the beautiful illustration from कालिदासा सृष्टा क्रिया, the संयोजन का शक्ति, knowledge and application दोनों का आपको सभी को यथार्थ बताया. Moreover, finally sir, a man before the computer is important than the computer, but subject to the time we are converting the technology as a human power also. संगणकस्य पुरतः यः उपविशति सैव सर्वदा श्रेष्ठः संगणकापेक्षया, परन्तु कालानुगुणं, समयानुगुणं, व्यक्त्यनुगुणं, विषयानुगुणं च परिवर्तन क्षमतायाः आवश्यकता विद्यते इति भवन्तः श्राविताः धन्याः वयम्. Sir, you are the person of bridge between tradition and modern. Your thinking is always in a high level and innovative method, lot of innovative method. You encourage always the methodology of new innovation and productive, socially useful for all kind of all section to the society, sir. We are very thankful and we are very grateful for your motivation and support every second and corner. आपका एक ध्येय वाक्य मैंने अनुभव किया है सर. चरैवेति चरैवेति चरैवेति, not to stop, go. You are the person taking challenge of within you, not to others sir. एक challenge खत्म होता है, you are keeping one more challenge within you. That is the real motivation to everyone. We to follow in your footprints sir. Thank you very much for the cooperation. आशीर्वचन के लिए I am witnessing around 195 plus 87 messages. इस कार्यक्रम में प्रोफेसर राजेश कुमार जी हैं, वंदना पुनिया है, मिस्टर चंदा जैन है, डॉक्टर प्रवीण कुमार एंड आवर टीएलसी डायरेक्टर प्रोफेसर अमिताभ पांडे, भारद्वाज, हर्षल, सभी लोग हैं. सभी को मैं एक साथ धन्यवाद देता हूँ. एंड सेशन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जितेंद्र कुमार कवि है, कवि को पहचाना है. आज हम दोनों कवियों के एक साथ देखा हूँ मैं. और आपको भी धन्यवाद. Finally, all the TLC members and administrators who are supported and supporting will support this the success of this ICT enabled workshop, online workshop, and it will be a fruitful story for the entire community of elders and as the semi-season, the newcomers. Thankful to you, sir. Once again, thank you to all. Thank you. Very good. Okay. Thank you. धन्यवाद विभागाध्यक्ष जी. अब इस कार्यक्रम में जो हमें जो है सुनने को मिला माननीय कुलपति जी द्वारा, परियोजना अध्यक्षा जी द्वारा और हमारे जो है माननीय संकाय अध्यक्ष जी के द्वारा, तो उससे जो है एक बात मुझे जो है हमारे वीसी साहब की याद आ रही है. एक समय मैंने जो है कहा था कि जो है मैंने ऊर्जा के बारे में उनके बारे में कुछ कहा था, तो उन्होंने ऊर्जा की डेफिनेशन हमें बताई थी. ऊर्जा का मतलब होता है ऊर्जा. तो वही चीज जो है हम आज इस कार्यक्रम में भी देख रहे हैं कि हमें जो है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है. तो इसीलिए मैं केवल कोरोना के संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि कोरोना कोरोना अब कोरोना, कोरोना कोरोना अब कोरोना, इससे अब तुम डरो ना, इससे अब तुम डरो ना. मूल मंत्र बस है इतना कि सतर्क रहो बस डरो ना, सतर्क रहो बस डरो ना. तो इसलिए जो है इस चीज को जो है हमें ध्यान रखते हुए कि हमें जो है सतर्क रहना है. और इस ऑनलाइन माध्यम से आज जब मैं छोटा था तो मैं कभी कुछ पूछता था अपने परिवार से, तो हमेशा मुझे कहते थे तुझे जरूरत है तो तू उठ के आ, तो हम कहते थे कि कुआं प्यासे के पास जाता है. परंतु आज जो है हमारी परियोजना अध्यक्षा जी की जो है और हमारे विभागाध्यक्ष जी के जो है और वीसी साहब के मार्गदर्शन द्वारा
यह संभव हो पाया है कि आज ज्ञान गंगा रूपी कुआं, नदी, सागर आपके घर तक पहुंच गया है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, सभी सम्मानित प्रतिभागियों के ऊपर, कि आप उसमें से कितना अपने लिए समाहित कर सकते हैं, अपनी गागर में कितना भर सकते हैं। और इन्हीं जो है बातों के साथ जो है हम इस सत्र को विराम देने से पहले शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।